लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद अब उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। हाल ही में आए नतीजों से प्रदेश की कई सीटों पर समीकरण बदले हुए नजर आ रहे हैं। सपा और कांग्रेस का गठबंधन पहले के मुकाबले कई सीटों पर मजबूत हुआ है, तो वहीं 2022 के लिहाज से कई सीटों पर बीजेपी कमजोर हुई है। अब यूपी की जिन सीटों पर उपचुनाव होना है वो कौन सी सीटें हैं, उसके बारे में जान लें। प्रदेश की वो सीटें हैं फूलपुर, मझवा, मीरापुर, मिल्कीपुर, करहल, कुंदरकी, गाजियाबाद, कटहरी और खैर विधानसभा सीट। इसके अलावा रायबरेली की ऊंचाहार सीट अब सुर्खियों में है। इस सीट से सपा से विधायक रहे मनोज पांडे अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, जिसके बाद उन्होंने इस सीट से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अभी इस सीट को खाली घोषित नहीं किया गया है। वहीं समीकरण बदलने की बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रुझानों ने ये बताया है। जैसे कि फूलपुर सीट बीजेपी के प्रवीण पटेल भले ही इस बार विधायक से सांसद बन गए हैं, लेकिन अपनी ही विधानसभा में वो कमजोर हो गए। यहाँ वो 18,000 वोटों से पीछे रहे। मझवा सीट से बीजेपी विधायक विनोद बिंद इस बार भदोही लोकसभा सीट से चुनाव लड़े और सांसद बन गए, लेकिन उनके जाने से इस सीट पर बीजेपी कमजोर नजर आ रही है। मीरापुर विधानसभा सीट जो कि आरएलडी के खाते में थी, लेकिन उनके विधायक चंदन चौहान अब सांसद बन गए हैं और अब इस सीट पर खतरे के बादल छा गए हैं, क्योंकि ये सीट आरएलडी ने सपा के साथ मिलकर हासिल की थी। ऐसे ही कई सीटों पर सपा का भी समीकरण बदला है। मतलब कि लोकसभा चुनाव के साथ किसी सीट पर सपा मजबूत हुई तो किसी सीट पर बीजेपी, और समीकरण बदल गए हैं। लेकिन उपचुनाव में जनता को साधने में और समीकरण साधने में कौन कामयाब होता है, ये देखने वाली बात होगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।